नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन। आप देखते हैं किसी देश की पॉपुलेशन जो है कई भागों में बटी होती है, एज ग्रुप में, सेक्स में और आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन कैटेगरी में किसी देश की पॉपुलेशन बटी होती है। इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स। ईच पर्सन इज यूनिक इन हर हिज ओन वे। पीपल आर डिफरेंट इन मेनी वे सच एज एज, उम्र के हिसाब से, सेक्स, मेल और फीमेल इसके हिसाब से, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, कोई प्राइमरी में लगा, कोई सेकेंडरी, कोई टर्सरी, कोई क्वार्टरनरी, एजुकेशन, शिक्षा, लिटरेट, इलिटरेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। इन सभी में किसी देश की पॉपुलेशन को हम वर्गीकृत करते हैं और अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स कंपोजिशन की। लिंग कंपोजिशन जो है ये होता क्या है? द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन ए कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। किसी देश की पॉपुलेशन का महिला और पुरुष का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी गुण होता है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, व्हाट इज सेक्स रेशियो। तो द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। महिला और पुरुष का जो अनुपात है पॉपुलेशन में, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। इसके कैलकुलेट करने के तरीके जो हैं इस प्रकार से हैं। भारत का तरीका अलग है और वर्ल्ड का अलग है। इन द वर्ल्ड फार्मूला इज सेक्स रेशियो इक्वल टू मेल पॉपुलेशन इंटू 100 अपॉन फीमेल पॉपुलेशन, या हम वैसे लिखें इसको मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000। ये बर्ड का पॉपुलेशन हमेशा ध्यान रखना है, मेल पॉपुलेशन एबव रहेगी बर्ड पॉपुलेशन में। यही इंडिया की हम बात करते हैं। इन इंडिया इट इज कैलकुलेटेड एज सेक्स रेशियो इक्वल टू फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो इंडिया के क्राइटेरिया में और वर्ल्ड के क्राइटेरिया में यही है कि वर्ल्ड के क्राइटेरिया मेल पॉपुलेशन को हम ऊपर रखते हैं, नीचे फीमेल को, और यहाँ इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन ऊपर रहती है और मेल पॉपुलेशन नीचे रहती है। इसको हम कैलकुलेट कर करके निकालते हैं। ये दो तरीके आपको याद रखना है। ये आपका एमसीक्यू में भी आता है। मैंने एमसीक्यू भी आपको मैं दूंगा, उसमें आपको ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अब बड़ा ध्यान से इसका वो करना है। सेक्स रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ए कंट्री। किसी देश की जो सेक्स रेशियो जो होता है उस देश के महिलाओं का जो है स्तर जो है वो दर्शाता है। इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। वो क्षेत्र जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहता है, अनियमित रहता है, अत्याचार होता रहता है, वहां सेक्स रेशियो जो है महिलाओं के अनफेवरेबल पाया जाता है। इट शोज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। ये सेक्स रेशियो जो है उस देश में महिलाओं की कंडीशन को दर्शाता है। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये जो है
स्तर वहां पाया जाता है जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, या कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या कन्या जिंदा पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता है, या घरेलू हिंसाएं होती हैं, या फिर महिलाओं का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है कमजोर होता है, वहां पर ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। तो किसी देश का सेक्स रेशियो उस देश का महिलाओं की कंडीशन को दर्शाता है, हम उसको आसानी से जान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम ध्यान रखना बच्चों, यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव बेटर स्टेटस। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है वहां महिलाओं का स्तर अच्छा है। ये और भी कई रीजन हो सकते हैं कम होने ज्यादा होने का। समटाइम्स मेन माइट हैव माइग्रेटेड सो वुमेन नंबर इज मोर। कभी कभी क्या है, पुरुष जो है काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, तो वहां पर भी महिलाओं का नंबर ज्यादा होता है, सेक्स रेशियो ज्यादा पाया जाता है। नेचुरल एडवांटेजेस ऑफ वुमेन, दे आर मोर रेजिलिएंट, मोर रेजिस्टेंट पावर, मोर पेशेंस। ये नेचुरल एडवांटेजेस होते हैं महिलाओं के, लेकिन उसका उनको फायदा समाज में नहीं मिलता है बच्चों। सेक्स रेशियो ऑफ द वर्ल्ड इज 990 फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी कि 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये वर्ल्ड का जो है रेशियो है। लातविया हैज हाईएस्ट 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। तो सेक्स रेशियो लातविया का सबसे हाई है। यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, आपको ये याद रखना है। कतर हैज लोएस्ट 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है कतर का है। इसके अलावा नेक्स्ट, इट इज फेवरेबल इन 139 कंट्रीज। जो यूएनओ में जो कंट्री लिस्टेड हैं उन देशों में 139 कंट्रीज में, या दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें 139 कंट्रीज में सेक्स रेशियो जो फेवरेबल है, और अनफेवरेबल जो है वो लगभग 72 कंट्रीज में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर फेवरेबल सेक्स रेशियो आर फाउंड, तो 139, अनफेवरेबल 72। एशिया हैज लो सेक्स रेशियो, यूरोप हैज हाईएस्ट। अगर हम एशिया और यूरोप की बात करते, कंटिनेंट की बात करते हैं, तो एशिया का सेक्स रेशियो कम है और सबसे ज्यादा यूरोप का है। यूरोप हैज बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन। यूरोप में महिलाओं की कंडीशन जो है बाकी कॉन्टिनेंट की तुलना में अच्छी है। मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। पास्ट में आपने देखा होगा कि मेल डोमिनेशन हुआ करता था माइग्रेशन का, ज्यादा से ज्यादा पुरुष जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लाइवलीहुड ढूंढने के लिए, तो वही सेटल हो जाते थे। अब हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की। एज स्ट्रक्चर होता क्या है? एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये तो सेक्स के हिसाब से हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एज के हिसाब से। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन composition. As you know, in earlier classes you studied about the age composition are three types: 0 to 14, 15 to 59, and 60 and above. A large group of population is in age group of 15 to 59 years indicate a large working population. ये 15 to 59 पॉपुलेशन जो होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया में वर्किंग फोर्स अभी ज्यादा है। Large group of the population above 60 years is called aged population, which requires more expenditure on medical or healthcare facilities. और लार्ज ग्रुप जो अगर पॉपुलेशन जो है 60 एंड अबव है, तो इसका मतलब ये है उस देश पर जो है मेडिकल पर, हेल्थ केयर पर फैसिलिटीज देने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 60 एंड अबव पॉपुलेशन जो होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन आइदर फैमिली मेंबर्स और गवर्नमेंट, है ना। और उसी प्रकार से 0 to 14 years of age they are also known as डिपेंडेंट पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो
पेरेंट पर डिपेंड होते हैं, गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं, ज्यादा इनकी पॉपुलेशन होती है तो सरकार का खर्चा जो है बढ़ता है। बच्चों के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे, स्वास्थ्य फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, अगर स्कूल खोलेंगे तो टीचर्स रखने पड़ेंगे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो जिस देश की पॉपुलेशन 0 to 14 और 60 एंड अबव होती है उस देश की सरकार पर खर्चा जो है ज्यादा होता है, बोझ ज्यादा होता है। और 15 to 59 ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, मोर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। हाँ, सिमिलरली high proportion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful। अगर जिस देश की वर्किंग पॉपुलेशन जो है 0 से 14 ईयर तक है तो हम कहेंगे उस क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है यंग बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड की। एज सेक्स पिरामिड, एज सेक्स structure of a population refer to the number of females and males in different age groups। एज सेक्स पिरामिड जो होता है वो नंबर ऑफ फीमेल और मेल को बताता है, डिफरेंट एज ग्रुप के नंबर ऑफ मेल और फीमेल को दर्शाता है। पॉपुलेशन पिरामिड यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इसका जो शेप जो होता है वो उस देश की जनसंख्या के गुणों को बताता है। द लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स while the right side shows the percentage of women in each age group। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, which side show the women population in the pyramid, which side show the male population in the pyramid। ये भी आपको याद रखना है। तो लेफ्ट साइड shows the percentage of males and the right side shows the percentage of women। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड, अगर हम उसके हिसाब से देखते हैं तो एज सेक्स पिरामिड जो होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। पहला एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, द एज सेक्स पिरामिड ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर ए ट्रायंगुलर शेप विद ए वाइड बेस। दीज हैव ए लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू हाई बर्थ। जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो होता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है, जो बनता है वो ट्रायंगुलर शेप का बनता है। उसमें उसका बेस जो होता है वो वाइड होता है। मैं पिक्चर दिखाऊंगा, बेस वाइड होता है, नीचे वाइड होगा, यानी कि बर्थ रेट हाई होती है और धीरे धीरे जाते जाते ऊपर आएंगे तो पतला होता चला जाएगा, ट्रायंगुलर की तरफ होता चला जाएगा। तो डेथ रेट भी यहाँ ज्यादा होती है। इफ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश, मैक्सिको एंड नाइजीरिया, इट वुड लुक लाइक द सेम। ये जो आपको एक जैसे ही लगेंगे। ये है इसका शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है। तो ये पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन हो गई, जो आपकी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2009-10 का है ये देखो बेस जो है यहाँ बर्थ रेट जो है ज्यादा है। बर्थ रेट ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ डेथ रेट भी ज्यादा है, तो ऊपर जाते जाते लोग ज्यादा जीवित नहीं रह पा रहे हैं। लास्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत ही कम है, इवन 85 प्लस जाने में बहुत ही कम लोग जा पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पहला हो गया एक्सपेंडिंग शेप पॉपुलेशन पिरामिड। और ये नाइजीरिया, मैक्सिको और तुम्हारा जो है बांग्लादेश का ऐसा पिरामिड बनता है। दूसरा हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन में क्या होता है देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया की जो है अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा कांस्टेंट, यानी कि आप नीचे से ऊपर तक ज्यादा इसमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा थोड़ा है। जैसे यहाँ जनसंख्या बर्थ रेट्स और महिलाओं का पुरुषों कम है, लेकिन ऊपर तक जो है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड इज ए वेल शेप्ड एंड टेपर्ड टुवर्ड्स द टॉप। तो विच कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड जो है वेल शेप्ड का बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया इज द एग्जांपल। This shows birth and death rate are almost equal, leading to a near constant population, that is Australia। तो ये constant population pyramid है, जिसका एग्जाम्पल आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो ऑलमोस्ट जो है इक्वल होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है और बहुत से लोग जो है ऊपर तक जाते हैं, यहाँ तक लगभग 75 प्लस जाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं
नेक्स्ट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड जो बनता है, द जापान पिरामिड हैज ए नैरो बेस एंड ए टेपर टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट। ये पिरामिड उन देशों का बनता है बच्चों जिनकी जो है बर्थ रेट और हाई डेथ रेट जो दोनों ही कम है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों की कम है, और ऊपर जाते जाते ये एकदम चौड़ा होता चला जाता है, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं। तो ये पिरामिड जो है आपका ऐसा पिरामिड बनेगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड जो है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या तो जीरो होती है, बिल्कुल नेगेटिव होती है, बहुत कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो यहाँ ये इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये पिरामिड जो है आपका ऐसा बनेगा। अब एज स्ट्रक्चर देख लिया, सेक्स स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम आगे देखते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। देखा हुआ आपने, हमारे यहाँ भी या तो जनसंख्या गांव में रहती है या शहर में रहती है, रूरल एंड अर्बन। तो हम कहते हैं भारत जो है गांव में बसता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादातर गांव में रहती है, ग्रामीण जनसंख्या है, शहर की जनसंख्या हमारी ग्रामीण से कम है। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन, द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। ये रेजिडेंस के हिसाब से पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है वो है रूरल एंड अर्बन। दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये भी कंपोजिशन करना, डिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वर्किंग कंडीशन अलग अलग होती हैं। अदर इन टर्म्स ऑफ दियर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन, यहाँ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अलग होते हैं, यहाँ सोर्स ऑफ सोशल कंडीशन अलग होती है, यहाँ और शहर में अलग होती है। द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है। द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये क्राइटेरिया अर्बन और रूरल का डिफरेंशिएटिंग करने का जो है वो एक देश से दूसरे देश में अलग है। इसको हम आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अगले चैप्टर्स में कि किस प्रकार से अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कंट्री टू कंट्री में क्या है। रूरल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज वेयरएज अर्बन पॉपुलेशन अदर देन प्राइमरी। जैसा कि आपने देखा हुआ, रूरल पॉपुलेशन जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी में लगी होती है, जिसमें फिशिंग है, माइनिंग है, क्वायरिंग है, एग्रीकल्चर है ना, और एनिमल हस्बेंड्री है, इनमें लगे होते हैं। जबकि शहरी की जनसंख्या जो होती है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी होती है। The rural and urban differences in sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite of those in Africa and Asian countries. अगर हम बात करते हैं कनाडा की और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की, तो रूरल एंड अर्बन में जो सेक्स रेशियो का जो है कंपोजिशन है वो अलग अलग है। यानी कि कनाडा और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में शहरों में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है और गांव में, जबकि यही संख्या है अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में महिलाओं की संख्या गांव में ज्यादा है और शहर में जो है पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। सेक्स रेशियो इज आल्सो डिफरेंट इन यूरोपियन कंट्रीज देन अफ्रीकन कंट्रीज। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत अंतर पाया जाता है। इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज मेल्स आर मोर इन रूरल एरिया। अब हम बात करते हैं वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की, मेल्स आर मोर इन रूरल एरियाज एंड फीमेल्स आर मोर इन अर्बन एरियाज। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर अभी बहुत से काम जो है, जो एग्रीकल्चर का काम जैसे है वो बहुत ही मैकेनाइज्ड हो गया है, तो वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनका स्तर हाई हो गया है, तो वो लोग गांव से शहरों में आ जाती हैं। द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ यूएसए, कनाडा and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail of the vast job opportunity. अब आप सोचते होंगे कि
यूरोपियन कंट्रीज में महिलाओं की संख्या शहरों में क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का स्तर अच्छा है, एजुकेटेड है, तो ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की तलाश में या नौकरी की वजह से शहर की तरफ आ जाती हैं। तो ये आपको ये भी क्षेत्र याद रखने हैं। फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज आल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली मेल ऑक्यूपेशन। ये भी एक रीजन है। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या वो कनाडा हो, यूरोप हो, यूएसए हो, यहाँ पर फार्मिंग जो है मैकेनाइज्ड है, मशीनों के द्वारा होती है, तो मशीनों का संचालन ज्यादातर पुरुष पॉपुलेशन करती है। तो इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मेल पॉपुलेशन ज्यादा होती है और शहरी क्षेत्रों में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और एक स्तर इनका अच्छा होता है इसलिए भी होती है। जबकि यही बाई कॉन्ट्रास्ट द सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन्स मेल डोमिनेटेड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन, फीमेल इज मोर इन रूरल एरिया। यही अगर हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज की या अफ्रीकन कंट्रीज की या डेवलपिंग कंट्रीज की, तो वहां पर शहर में मेल पॉपुलेशन ज्यादा होती है, फीमेल पॉपुलेशन कम होती है। इन एशियन कंट्रीज सच एज इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एशियन कंट्री में अगर हम इंडिया की बात ले लें, तो फीमेल इज लेस इन अर्बन एरियाज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। पुरुष काम करने के लिए आते हैं गांव से, तो उनके लिए उनके साथ पास कमी होती है, हाउसिंग की कमी होती है। कि अगर बच्चे लाएंगे, महिला को लाएंगे, तो उन्हें अलग कमरा लेना पड़ेगा। ज्यादातर वो क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, है ना, तो शेयर कर लेते हैं। जब फैमिली ले आएंगे तो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहला रीजन है नहीं लाने का, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। दूसरा रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमारे यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हाई है, और हमारे यहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन है, उसकी इनकम कम है, तो उस इनकम में पूरी फैमिली को सिटी में ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा हो गया पॉवर्टी ऑफ जॉब्स। जॉब की भी कमी है हमारे यहाँ, इनरेगुलरिटी है हमारी जॉब की, कभी है कभी नहीं है, और लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटी। चौथा रीजन है सुरक्षा की भावना की कमी। तो इन सभी कारणों से मेल पॉपुलेशन हमारे यहाँ शहर में ज्यादा होती है और महिलाओं की जनसंख्या कम होती है। ये भी हमें दिमाग में रखना है इस चैप्टर को जब हमें पढ़ना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये अर्बन और रूरल पॉपुलेशन कंपोजिशन का सेक्स कंपोजिशन। देखो जिम्बाब्वे जो अर्बन एरिया में 1027 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1085 जो सेक्स रेशियो है। वही कनाडा में 1063 और रूरल में 985। वही ब्राजील में अर्बन में 1071 और रूरल में 900। नेपाल की बात करते हैं तो अर्बन में 937 है और ग्रामीण में 1009 है। फिनलैंड की बात करते हैं तो यहाँ फिनलैंड में देखो महिलाओं की संख्या शहरों में ज्यादा है और ग्रामीण में देखते हैं रूरल में तो यहाँ 989 है, कम है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो यहाँ 149 है शहरों में और यहाँ पर 951 है। ये हमारा डिफरेंट कंट्रीज का 2003 का डेटा है जो हमने यहाँ शेयर किया। अब आगे बात करते हैं इसके लिटरेसी रेट की बात करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश की जनसंख्या में लिटरेसी रेट का, पॉपुलेशन लिटरेसी रेट का जो प्रोपोर्शन होता है वो उस देश की इकोनॉमिक और सोशल स्तर को, जो है आर्थिक और सामाजिक स्तर को दर्शाता है। डेवलपमेंट एज इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये सभी चीजें जो है दर्शाता है। जो पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन का जो रेशियो है किसी देश के, वो ये दिखाता है कि उस देश में महिला या पुरुष का स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है और सरकार की पॉलिसीज क्या है और एजुकेशनल फैसिलिटीज क्या है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ ए कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी। अगर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है
वो दोनों ही कॉजेज भी दर्शाता है और कंसिक्वेंसेस को भी दर्शाता है। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो ज़्यादा स्कूल जाएंगे, पैसा नहीं होगा तो वो नहीं जाएंगे, स्कूल बहुत से छोड़ देंगे, फैसिलिटीज अगर नहीं है तब भी वो छोड़ देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन इंडिया इन इंडिया लिटरेसी रेट मीन्स, ये आप व्हाट इज लिटरेसी रेट आप देख लो। इन इंडिया लिटरेसी रेट मीन्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years of age, समझाया? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding is known as literacy या literate। ठीक है ना? हमारे देश में 7 साल से ऊपर का वो व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो, समझता हो और अर्थमेटिक गुणा भाग कर लेता हो, उसको हम लिटरेट कहते हैं, लिटरेट पॉपुलेशन कहते हैं। लिटरेसी के बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज वुमेन एंड मेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी जो है, जिसको आप मानते हैं 15 to 59, ये कई प्रकार की कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग लेती हैं, जो आपकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है और क्वाटरनरी है। ईच कैटेगरीज रेफर टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बच्चों, अगर तुम किसी देश के बारे में अगर जानना चाहते हो कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख करके भी आप बता सकते हो वो देश जो है डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। अगर किसी देश की पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, प्राइमरी एक्टिविटी में लगी हुई है, तो हम कहेंगे वो देश डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। अगर पॉपुलेशन का लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी में लगी हुई है, टर्सरी में लगी हुई है, क्वाटरनरी में लगी हुई है, तो वो देश डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। ईच कैटेगरी रेफर टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी, ये हमें याद है, आपने पहले ही पढ़ा है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज कम अंडर टर्सरी एक्टिविटी। द जॉब्स related to research and developing ideas come under quaternary activity। ये हाई लेवल के जॉब्स जो होते हैं वो क्वाटरनरी एक्टिविटी में रखे जाते हैं। अभी तक हमने केवल 3 एक्टिविटीज में पढ़ा था 10th तक, लेकिन अब ये इसमें एक चौथी एक्टिविटी जोड़ दी गई है क्वाटरनरी में। तो हाई लेवल जो है रिसर्च या आइडियाज हैं वो क्वाटरनरी में रखे जाते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू में आता है, पूछा जाएगा, आप ध्यान से देना है। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज ओनली शो द जॉब अपॉर्चुनिटी मोर इन सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप देख लो, जो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन जो है वहां सेकेंडरी में लगी होगी, टर्सरी में लगी होगी और क्वाटरनरी में लगी होगी। और डेवलपिंग कंट्रीज शो मोर पॉपुलेशन अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। और डेवलपिंग कंट्रीज में रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है इसमें लगी होती है। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दिस सेक्टर शोज ए गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। अगर हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हम चेक कर लें कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है किस एक्टिविटी में लगी हुई है, तो हम उस देश के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। अभी आप देखें, अगर यूएसए है, कनाडा है, जापान है और भी जितने भी देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है इन 3 एक्टिविटीज में लगा हुआ है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का प्राइमरी एक्टिविटी में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है ना। तो ये आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर हुआ। इसके साथ ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझा होगा।
और आप अपने आगे आने वाले एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।